नमस्कार दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की बम्पर भर्तियां निकली हैं। ऐसे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीडीएस की कट ऑफ को लेकर कि जीडीएस की कट ऑफ मेल फीमेल के लिए कितने % तक जा सकती है, साथ में ही किस स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, हाई कट ऑफ रीजन कौन से हैं, लो कट ऑफ रीजन कौन से हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, भारतीय डाक विभाग में जीडीएस की 38,926 बम्पर वैकेंसियां निकली हैं और अपने आप में ये बहुत ज्यादा वैकेंसियां हैं जो इस बार आपको देखने को मिली हैं। अगर अप्लाई डेट की बात करें कि आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर आप 2 मई से लेकर 5 जून तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। लेकिन एडवाइस यही है कि आप 2 से स्टार्ट हो चुके हैं, 5 तारीख से पहले 4-5 दिन पहले ही आप अपने फॉर्म को सबमिट करवा दीजिएगा। लास्ट डेट की वेट मत कीजिएगा। अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपको 10th पास होना जरूरी है, जिसमें आपका साइंस और मैथ्स जो है आपका एक सब्जेक्ट रहा हो। साथ में ही आपको आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है, जो आपकी जिस एरिया की आपकी जो भाषा है, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। और ये जो रीजनल लैंग्वेज का ज्ञान है, ये कहीं ना कहीं आगे आपको स्टेट चुनने में काफी मदद करने वाला है। आगे अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो जीडीएस को यहां पर 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी जो है वो दी जाती है। ऐसे में अगर आप कंपेयर करते हैं कि सैलरी को कि सैलरी बड़ी कम है, सो आप यहां पर सोच सकते हैं कि आप इवन 10th पास हैं, आपको 4 या 5 घंटे काम करना है और आपको 4 और 5 घंटे काम करने का आपको 10,000 रुपए महीना दिया जा रहा है। जबकि आप अगर अपना खुद भी आप अपना वर्क करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट किसी और जॉब करते हैं, तो आपको 8 घंटे की तो कम से कम नौकरी करनी ही पड़ती है। सो आपको आधे टाइम में करके आपको सैलरी दी जा रही। इतने में आप क्या कर सकते हैं, 4 घंटे जॉब भी कर सकते हैं, साथ में अपने फर्दर एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इसके अंदर आपका कोई एग्जाम, कोई आपका इंटरव्यू, कोई फिजिकल कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। ऐसे में ये एक और ग्रैंड अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आप अर्निंग हैंड भी हो जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब भी आपके पास हो जाएगी, क्योंकि ये एक परमानेंट आपकी जॉब है। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको लगाया जा रहा है और जब तक आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इसको बीच में क्विट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसके साथ ही आगे बढ़ सकते हैं जब तक कि बेरोजगारी की महामारी का दौर चल रहा है तब तक। ठीक है, सो यहां तक तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे। सो अब बात कर लेते हैं किस स्टेट से अप्लाई करें। ठीक है, तो देखिए, जो लोग हैं, मान लो मैं जहां पर रह रहा हूं नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो यहां पर मैं उन्हीं लोगों की बात करूंगा जो हिंदी भाषी है। ठीक है, या जो हिंदी को प्रेफरेंस देते हैं जो रीजनल लैंग्वेज अपनी। ठीक है, अब जो बच्चा साउथ में रहता है, जो कन्नड़ बोलता है, मलयालम बोलता है, वो हरियाणा से फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो रीजनल लैंग्वेज को बोल ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए यहां से अप्लाई करना क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसके लिए बेकार है। ठीक है, सो हम यहां पर एक मेजॉरिटी को देखते हुए, जो आपकी मदर टंग है, क्या है, हिंदी, जहां पर समझी जाती हो, हम उन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे जहां से आप बेधड़क अपने फॉर्म को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो अपना बिहार। ठीक है, आप बिहार से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी भाषी है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं दिल्ली। ठीक है, इसके बाद आपका पंजाब। ठीक है, पंजाब के ऊपर भी आएंगे एक बार। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बाद अपना यूपी हो गया, यूपी के बाद एमपी। ठीक है, झारखंड। ठीक है, झारखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, इसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और आपका चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ भाई आपके पास हो गया। बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, यूपी, एमपी, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड हो गया, चंडीगढ़ हो गया एंड हरियाणा। ठीक है, हरियाणा भाई। ठीक है, तो ये वो स्टेट्स हैं जहां से आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो हिंदी है। अब यहां पर देखिए,
जो ये लैंग्वेज हिंदी वाले एरिया हैं आप वहीं पर अप्लाई करोगे। आपके लिए अगर मैं बात करता हूं आपके लिए कि आप जाओ और कर्नाटका से अप्लाई कर दो, तो आप चाहकर भी वहां से अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्यों? आपको वहां पर कन्नड़, मलयालम, आपको तमिल जो होती है वो आती ही नहीं है, तो आप पहली बात वैसे ही बाहर हो जाओगे, ठीक है ना। सो जो भी हिंदी भाषी है वो यहां से करेंगे। जो भी अपने जिनको अब जो मलयालम बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, ठीक है, जो आसामी बोलते हैं, वो अपने एरिया के अंदर आपको सीमित होंगे, वो अपने एरिया के अंदर जो है वहां पर करेंगे। बट इतने सारे 11 स्टेट्स के अंदर जितने भी हिंदी भाषी हैं वो यहां पर इन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें पंजाब की, तो देखिए रीजनल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। रीजनल लैंग्वेज का ज्ञान से आपका क्या मतलब है, मैंने यहां भी बताया था, आपको स्टेट चुनने में मदद करेगा। दो तरीके से आपको रीजनल लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। देखिए, एक होता है कि आपके सामने, ठीक है, तमिल बोली जा रही है। सपोज मैं नॉर्थ इंडिया से हूं, मैं हिंदी बोलता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, बट मुझे जो है तमिल नहीं आती। ना मैं तमिल में अपनी बात पहुंचा सकता हूं, ना मैं तमिल को समझ सकता हूं, ठीक है। दोनों केस हो गया। ये पहला केस हो गया जिसके अंदर अगर आप ना बोल सकते हैं ना समझ सकते हैं, आप आउट हो जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कुछ भी, ठीक है। दूसरा केस क्या हो गया, मान लो पंजाब का ले रहे हैं, आप हिंदी बोलते हैं, वहां पर पंजाब में हिंदी समझते हैं, ठीक है। अगर आप हिंदी में लेटर को डिलीवर करने जाते हैं कि जी ये आपका लेटर आया है, और अगर वो पंजाबी में कुछ आपको बोलता है, ठीक है, तो आप उस चीज को समझ पा रहे हैं और अपनी उस बात को आप आगे कन्वे कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप रीजनल लैंग्वेज के टच में हैं। सो अगर पंजाब के अंदर आप हिंदी में बात करते हो, मैं बात कर रहा हूं, तो पंजाबी बिल्कुल समझ जाएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, और अगर वो बोलते हैं तो आप फिर भी आइडिया आपको लग जाएगा, आप समझ भी जाएंगे कि वो मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसे में आपको यहां पर रीजनल लैंग्वेज का ज्ञान हो गया, एक तरह से आप अपनी बात पहुंचा भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। रीजनल लैंग्वेज का मतलब ही यही है कि आप ऐसा ना हो कि आप लेटर पहुंचाने गए, मैंने जैसे कन्नड़ का दिया, तमिल का दिया, और वहां गेट पर खड़े होकर आप पूछ रहे हो जी आपका नाम कुछ भी है, आपका नाम XYZ है, और वो आपको कुछ कुछ ही बोल रहे हैं और आपको ना आपको समझ में आ रहा ना आपको, और आप एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल पास कर रहे हैं कि अच्छा 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 ये आपका नहीं है, वो अच्छा ये हमारा नहीं है। इस तरह वाली बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए रीजनल लैंग्वेज जो है उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है आपके पास, ठीक है। तो जितने भी आपके जो हिंदी को प्रेफरेंस देते हैं वो यहां से आप अप्लाई कर सकते हो। यहां से आपका क्या होगा कि यहां से आप अप्लाई करोगे तो आपको रीजनल लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं हाई कट ऑफ रीजन की। अब हाई कट ऑफ रीजन कौन से होंगे, देखिए जहां पर ज्यादा फॉर्म अप्लाई होंगे, हिंदी भाषी ज्यादा है, 11 स्टेट्स यहां पर हैं, ठीक है, एक दो और ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, जहां पर हिंदी को समझा जाता हो, ठीक है। ऐसे में अगर आपके पास वो ऐड हो जाएंगे, मान लो 12-13 स्टेट बन जाते हैं, सो यहां पर फॉर्म भी ज्यादा अप्लाई किए जाएंगे। फॉर्म ज्यादा अप्लाई किए जाएंगे तो यहां पर जो कंपटीशन है वो भी ज्यादा होगा। कंपटीशन ज्यादा होगा तो कट ऑफ भी यहां पर आ ही जाएगी। सो अगर हम बात करें मेनली तो बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया आपका, ठीक है, चंडीगढ़ हो गया आपका, पंजाब हो गया, इन स्टेट्स के अंदर आपकी क्या होती है, कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स अप्लाइड जो हैं वो इन्हीं स्टेट से करते हैं। तो इस वजह से यहां पर जो है ये हाई कट ऑफ के रीजन में आती है। ऐसी बात नहीं है कि यहां पर भी नहीं होता, कंपटीशन यहां भी होता है, पर अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो इन स्टेट्स के अंदर जो है ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस बार आपको जो कंपटीशन वो वैसे भी ज्यादा देखने को मिलेगा। एक तो बम्पर भर्तियां निकली हैं, 10th कोरोना के टाइम से लेकर अब तक आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला, ठीक है। वैसे ही लोग एक तरह से बेरोजगारी को मैं महामारी का नाम देता हूं, उससे जूझ रहे हैं। तो ऐसे में हर बच्चा चाहेगा ना एग्जाम लड़ना ना कुछ करना, बस फॉर्म अप्लाई करना है। फीस भी इतनी ज्यादा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सको, और बहुत सी जगह तो एग्जेम्प्टेड भी है, आपको फ्री भी है, सिर्फ अनरिजर्व ओबीसी को छोड़ के। सो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके पास क्या होंगे, यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे और उसी के बेस पे आपकी कट ऑफ जाएगी। तो कट ऑफ आपको अप डाउन देखने को जरूर मिलेगी प्रीवियस ईयर के मुकाबले में, ठीक है। बात करते हैं लो कट ऑफ रीजन कौन से हैं। तो लो कट ऑफ रीजन तो आप सबके लिए वही हो गए जिनके लिए आपका ना कुछ लेना ना कुछ देना, ठीक है। अब भाई ये 12 स्टेट से हिंदी वालों के लिए, अगर वो कर्नाटक में जाएगा तो उसके लिए लो कट ऑफ स्टेट है वो, ठीक है, लेकिन उसकी वहां पर बत्ती गुल हो जाएगी, क्योंकि वहां पर उसको जो लैंग्वेज है रीजनल वो नहीं आती, सो वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। सो लो कट ऑफ रीजन वही हो गया। अगर मैं इनमें से भी बात करता हूं तो MP, झारखंड, HP, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां से आप लगाओगे, ठीक
ठीक है। सो वहां पर आपको प्रायोरिटी मिल सकती है, ठीक है ना। बाकी ये जो स्टेट्स है ये सारे हाई कट ऑफ वाले रीजन है जहां पर 90 प्लस आपकी जो है वो कट ऑफ जाती है ऑलवेज, ठीक है ना। सो ऐसे के अंदर आप यहां पर महाराष्ट्र भी डाल सकते हो, वहां पर मराठी बोली जाती है, बट आप महाराष्ट्र डाल सकते हैं अगर आपका हिंदी में अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं थोड़ा बहुत, अगर आपको लग रहा है कि मेरी परसेंटेज कम है तो आप महाराष्ट्र भी डाल सकते हैं। वहां पर भी हो सकता है कि आपको जो है आपका जैसा मैंने पीछे बताया था लैंग्वेज का क्या सीन होता है वहां से आपका कुछ बात बन जाए, ठीक है। सो लो कट ऑफ रीजन वही हो गए हैं जो यहां पर ये 3-4 मैंने बताई, ये छोड़ के बाकी जो भी आपका गुजरात है वहां गुजराती आनी जरूरी है। अगर आपको वहां से डालोगे तो लो कट ऑफ रीजन है, बट आपको वहां की लैंग्वेज नहीं आती तो आप वहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। सो ऐसे में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो आपकी ये जो आपके पास स्टेट है ये भी बहुत ज्यादा स्टेट्स है, आप इन्हीं से अप्लाई कीजिए। अगर आपकी परसेंटेज ठीक ठाक है तो आपका यहां पर नंबर आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं कट ऑफ कितनी परसेंट जाएगी, तो देखिए अब मैं अगर इन्हीं स्टेट्स की बात करता हूं जो ये वाले स्टेट्स सारे यहां पर लगे हुए हैं, तो अगर मैं मेल्स की बात करूं तो यहां पर 90 प्लस, ठीक है। अगर इन स्टेट्स की बात कर रहा हूं तो 90 या आप 91 प्लस भी कह सकते हो। यहां पर अगर 91 प्लस है तो आप इन स्टेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अनरिजर्व के लिए बता रहा हूं ये आपका, ठीक है। अगर मैं फीमेल्स की बात करता हूं तो 86 प्लस, ठीक है। 86 प्लस अगर आपके नंबर है फीमेल्स के, अगर आप इन स्टेट से अप्लाई करते हैं तो अनरिजर्व के अंदर, तो आपके यहां पर चांसेस हैं आपके सिलेक्शन होने के, क्योंकि इन स्टेट्स के अंदर जो कट ऑफ है वो आपको 90 से अबव ही देखने को मिलेगी, 93, 94, 95 तक भी, ठीक है। सो ये सारा अगर आपके पास मैंने आइडिया दे दिया, अगर आप इन स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 90 प्लस या 86 प्लस आपके फीमेल्स में और 90 प्लस आपको मेल्स में चाहिए। अब बात करते हैं जिनके 80 है, 85 है, 87 है, वो क्या करें। जिनमें गर्ल्स के 81 है, 82 है, 83 है, वो क्या करें, क्या वो अप्लाई ना करें। तो ऐसे में देखिए यहां पर कोई एग्जाम आपका नहीं हो रहा है, यहां पर कोई फिजिकल नहीं हो रहा है, यहां पर कोई आपसे मेंटली एक्सरसाइज नहीं करवाई जा रही है, फीस कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं है, ठीक है। महिलाओं के लिए तो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। बाकी जो कैटेगरीज है उनके लिए भी है। सिर्फ अनरिजर्व ओबीसी को 100 रुपए देना है, तो 100 रुपए में आप यूं समझ लेना कि आपने 60-65 रुपए वाली कोक नहीं पी, ठीक है, और कोक के साथ में एक पैटीज नहीं खाई आपने, ठीक है। ये दोनों मिला के 100 रुपए बनते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या करना है, 100 रुपए में अपने फॉर्म को जरूर लगा देना है, ठीक है। कुछ भी नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है कि कितने फॉर्म आए, कितने बच्चों ने अप्लाई किया, कट ऑफ डाउन चली गई, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाई। सो ऐसे में रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। 100 रुपए की बात है, एक सप्ताह क्या आपका 4 दिन का 3-4 दिन का खर्चा होगा। अगर 2 दोस्त आप बैठ जाते हो तो 100 रुपए का। सो यहां पर अपने माइंड सेट को ये लेके मत चलना कि मेरे 72% है तो मैं लगाऊं ना लगाऊं। लगाना जरूर है ना, पेपर देने जाना आपका, वो भी खर्चा नहीं होना कि मुझे पेपर देने जाना है कि भाई मैंने सेंटर दिल्ली भर दिया, मैं रहता हूं हरियाणा में हूं, तो मेरे को वहां तक जाना है तो मेरे 200 रुपए जाने के 200 आने के लगेंगे। कुछ भी नहीं करना, 100 रुपए का फॉर्म लगाओ, होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है छोड़ दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। बट रिस्क नहीं लेना, आपको फॉर्म लगाना है, अप्लाई करना है, जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी आगे होता है, ठीक है। बट अप्लाई सभी को करना है। फीमेल्स तो सारी भरे जिनके लिए फ्री है, SC ST कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं उनको सबको लगाना है। अनरिजर्व ओबीसी वालों की 100 रुपए फीस है, उनको भी लगाना ही लगाना है, 100 रुपए की तरफ नहीं देखना है उनको, ठीक है। सो यही सारा एनालिसिस आपके सामने था। सो होप सो आपके यहाँ पर डाउट्स बहुत सारे क्लियर हो गए होंगे। सो अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी और वीडियो के साथ, किसी और एनालिसिस के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।